अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो लेकर। मुझे लगता है कि जो हमारे माशरे में सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा हमें इस पर फोकस करना चाहिए, लोग इनसे बहुत दूर है, बहुत दूर है इन बातों से। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ पर्दे के बारे में। पर्दा एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आप बहुत बड़ी घर बनाते हो, बहुत महंगा लग्जरीज घर बनाते हो, तो सबसे पहले पता है मुझे जहाँ तक लगता है, बहुत सारे लोग जो है ना सबसे पहले लेकर आते हैं अपने घर के लिए कर्टन्स बोलते हैं या फिर पर्दा कह लीजिए, पर्दा लेकर आते हैं, एक से एक पर्दे लेकर आते हैं कि नहीं यार मेरा घर जितना खूबसूरत बनाया गया है ना उसी तरह उसको डेकोरेट करेंगे, अच्छे अच्छे हर जगह पर्दे लगाया करेंगे। पर्दा वो चीज़ है ना कि जहाँ लग जाए ना वहाँ की खूबसूरती बढ़ा देता है। बेशक पर्दे से खूबसूरती आती है, अब पर्दा खूबसूरती देता है। देखिए ना, अगर आप चाहें तो बेड लेते हैं नया सा जब अगर बेड लेते हैं तो उस पर बेड कवर भी लेते हैं, जिसे हम चादर कहते हैं, बेडशीट कहते हैं। तो उसे जब हम बिछाते हैं तो समझिए वो भी एक पर्दे का काम कर रहा है, क्योंकि आपने जो गद्दा बिछाया है, आपने जो उस पर स्पॉन्ज डाले हैं, कुछ भी अगर आपने लगाया है तो वो विजिबल ना हो, वो ना दिखे, उसके ऊपर आपने वो कवर लगाया है। इसी तरह अगर आप देखें तो आपके खिड़कियों पर से कोई मतलब खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े खिड़कियाँ बनवाते हैं और उसमें एक से खूबसूरत आप लेकर आते हैं पर्दा और उसको डेकोरेट करके अच्छे से लगाते हैं, है ना। ये बात तो सच है। हमारे घर में टीवी हो तो उसके ऊपर पर्दा रहना चाहिए, अगर कोई फर्नीचर है तो उसके लिए अलग से पर्दा आता है। तो हर चीज़ पे देखिए ना, खूबसूरती बढ़ाने का काम पर्दा ही करता है। पर्दे से ही घर में खूबसूरती आती है। तो फिर ये क्यों नहीं समझती इस्लाम की शहजादियों, इस्लाम की प्यारी सी बेटी, ये क्यों नहीं समझती हो कि पर्दे से ही हम भी खूबसूरत लगते हैं। हमारा जिस्म, हमारी खूबसूरती, हमारा सब कुछ पर्दे पे ही डिपेंड करता है। अगर पर्दा ना होता ना तो पता है बेहयाई तो एकदम सरेआम हो ही रही है। हमारे इस्लाम का भी कोई इज्जत नहीं, हमारे इस्लाम की भी कोई इज्जत नहीं होती। आज अगर सबसे ज़्यादा इज्जत और एहतराम से नाम लिया जाता है तो वो इस्लाम का ही नाम है, हमारा ही मजहब है जिसे सबसे ज़्यादा एहतराम से देखा जाता है। अगर आप रास्ते पे चल रही हो, अगर पूरे बुरखे में हो, पूरे पर्दे में हो, तो फिर अगर जब आप चलती हैं ना तो चार लोग अगर खड़े होते हैं, जेंट्स हो या फिर बॉयज़ हो, कोई भी अगर खड़े होते हैं ना, तो अगर आप वहाँ से पार होती है तो साइड हो जाते हैं, एहतराम करते हैं आपका। ठीक है, मैं उन लोग जगह की बात नहीं करी कौन क्या करते हैं, पर हमारे यहाँ पे, मैं कोलकाता में रहती हूँ, मैं देखती हूँ बहुत एहतराम है पर्दे का। अगर मैं पर्दे लगाकर, अगर हम लोग पर्दे लगाकर कहीं जाते हैं तो नकाब पहनते, बुरखा पहनते हैं, तो क्या है ना कि ऐसे सब लोग ना मतलब आपके एहतराम करते हैं, आपसे मतलब थोड़ा सा नजरें मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको देखते नहीं है बहुत देर तक या कुछ भी ऐसा नहीं। पर्दा किया है मतलब कि हाँ अच्छी है भाई, इसको कोई कुछ नहीं कहता। ऐसा नहीं है हर पर्दा करने वाली लड़की अच्छी होती है, वो गलत काम नहीं करती है। मुझे लगता है कि अगर कोई लड़की नमाज पढ़ रही है ना, अगर कोई लड़की नमाज पढ़ रही है, कुरान पढ़ रही है, सब कुछ करी, पर अगर पर्दा नहीं कर रही ना तो अल्लाह उसका इंसाफ करने वाला है, अज़र देने वाला है, अल्लाह उसकी नेकियां लिखने वाला है। पर जहाँ तक मैंने उलमा से सुना है और मैंने भी ये चीज़ नोटिस किया है कि अगर पर्दा जब नहीं होता है, जब इंसान बेपर्दा ही रहता है, बेहयाई की तरफ ही रहता है, तो फिर आप बताएं ना कि फिर वो नमाज किताब करने का क्या ही फ़ायदा, कि बस हम दुनिया को दिखाने के लिए नमाज किताब कर रहे हैं और जहाँ पे जिस्म को ढकना चाहिए, जहाँ पे पर्देदारी करनी चाहिए, वहाँ पे हम पीछे आ जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि अगर पर्दा फ़र्ज है तो सबसे पहले पर्दा नकाब इससे ही शुरू करो, अपने फेस को कवर करने की कोशिश करो। मैं बाज़ देखती हूँ लड़कियों को कि वो सिर्फ बाल हिजाब करने की मतलब आदी होती हैं, फेस कवर करने का कोई मतलब नहीं है, फेस कवर करने से कोई मसला है। उन लोगों को लगता है कि बस बाल छुपाने का हुक्म है, ऐसा नहीं है, फेस कवर करने का भी है। आप ये क्यों नहीं समझती हैं कि जब सैयदा फातिमा को कोई नहीं देख सकता है, जब उनके मतलब उनके खानवादे में से किसी भी औरत को किसी ने नहीं देखा, तो कैसे नहीं देखा, जब उन्होंने फेस कवर किया था तब तो वो सहाबा के सामने जाती थी तो फेस कवर करके जाती थी, फेस छुपा कर जाती थी। तो फिर हमसे किसने कह दिया कि फेस नहीं छुपाना ज़रूरी है, सिर्फ आप हिजाब कर लो, ढीले कपड़े पहन लो। ऐसा नहीं है मेरी बहन, पूरा हिजाब का हुक्म है, यहाँ तक कि आपको एक नाखून भी नहीं दिखने चाहिए। आपको इतनी पर्दे में रहना है कि आपको खुद पर्दा बोझ मत समझिए, पर्दे को खूबसूरती समझिए। कि अगर किसी शादी पार्टी में जाती हैं आप, सब सोचती है ना कि मैं फेशियल सबसे महंगा वाला करवा लूँगी तो मेरा जो है वजूद सबसे खूबसूरत लगेगा, मैं बहुत अच्छी लगूंगी, सबकी नज़र मुझ पे हो। बहन, अगर सबकी नज़र अपने पे करनी है ना तो बस पर्दा करके जाओ, पूरे बुरखे में जाओ, हर एक अंग को छुपा कर जाओ, देखना सब तुम्हें देखेंगे और इज्जत की नज़र से देखेंगे और तारीफ करेंगे तुम्हारे माँ बाप की। इज्जत और तारीफ तुम्हारे जब माँ बाप की होगी ना कि वाह क्या तरबियत दी है माँ बाप ने, कि शादी वाटी में भी आई है तो फिर वो भी पर्दे के साथ आई है। ऐसा नहीं हुआ कि नहीं बस इसने जैसे पाए वैसे आम लड़कियों की तरह गई। तुम्हारी वहाँ इज्जत अलग होगी मेरी बहन। पर्दा करना हमारे ऊपर फर्ज है और करना है हम लोगों को, वो भी फेस कवर के साथ, हाथ कवर के साथ। अगर
मजबूरन पढ़ने वाली लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, कॉलेज गोइंग, अगर हाथ में ग्लव्स नहीं भी पहनती तो चलेगा, पर फिर भी यहाँ तक तो आपको कलाइयाँ तो छुपानी है और फेस तो कवर करना ही है मेरी बहन। ऐसा कभी मत सोचना, किसी की बातों पे मत आओ कि फेस कवर नहीं किया जाता है और बस हम लोग हिजाब कर लेंगे तो चल जाएगा, नहीं। सबसे अहम बात मेरी बहन की, पर्दा करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत खुश होता है उन लड़कियों से। हुजूर पाक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा चीज़ है औरत के लिए कि वो पर्दा करे, घर में रहे, बिला वजह बाहर ना निकले और अपने जितने भी लोग हैं सबसे अखलाक से बात करें, अखलाक बना कर रखें। औरत की ये खूबसूरती है, क्यों नहीं समझती हैं आप? औरत अगर चाहे ना तो वो बोलते नहीं, औरत अगर अच्छा शौहर मिलता है तो वो पूरे घर को जन्नत बनाती है, घर को जन्नत से रखती है। पर अगर शौहर अच्छा ना मिले तो फिर ज़िंदगी तबाह खुद रहती है, तो वो खुद बेचारी अपने में ये हो जाती है। तो ऐसे क्यों नहीं सोचते कि अगर हम पर्दा करते हैं, हम अच्छे से रहते हैं, तो फिर हमारे अमाल में भी इजाफा होता है, बहुत बुराइयों से बच जाते हैं, बहुत गुनहगारी से बच जाते हैं। जब हम बाहर निकलते तो हमें कोई भी ऐरा गहरा नहीं देख रहा होता है, हमारे फेस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता है। अगर अल्लाह ने कोई चेहरे पे दाग, नुस्खा कुछ भी दे रखा है, कोई देखना नहीं जा रहा है, कोई आपको देखने नहीं जा रहा है कि आपके फेस पे क्या हो गया। कोई आपको 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 कुछ बोल नहीं सकता कि अरे ये तो काली है, अरे ये तो ऐसी है, अरे वो तो ऐसे। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं मेरी बहन, पर पर्दा करो यार। पर्दा बहुत 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 अच्छी चीज़ है ना, कि दिल को पलट के रख देता है, दिल की दास्तान बदल देता है पर्दा। पर्दा करना ही सबसे अहम है हम लोगों में। उसके बाद नमाज, जब तुम सच्चे दिल से पर्दा करने लग जाओगी ना, तुम खुद ब खुद तुम नमाज पे खड़ी होगी कि अल्लाह मैं तेरी रज़ा के लिए जब पर्दा कर सकती हूँ, तेरी रज़ा के लिए मैं नमाज नहीं पढ़ सकती, तो आप खुद ब खुद उस पर आगे बढ़ेंगी। उसके बाद फिर आपका दिल करेगा कि मैं थोड़े और अमाल में इजाफा करवा दूँ, तो मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। फिर और आप जज्बा बढ़ेगा तो फिर आप दुरूद पाक की आदी हो जाएंगी। सोचिए ना, एक पर्दा कितना कुछ दिला सकता है आपको। फिर इस पर्दे से ही दूरी क्यों मेरी बहन? चंद लाइक और चंद पैसों के लिए मत जाइए। अगर आप बड़े बड़े वाक़यात सुनेंगे ना, और अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगी कि हाँ मुझे वाक़यात सुनाइए कि नेक परहेज़गार औरतों की, कि किस तरह उन्होंने बड़े बड़े जगहों पे उन्होंने डील किया है, अपनी जान की बाजी दे करके, अपनी जान को हथेली पे रख कर उन्होंने पर्दे का ही साथ दिया है। क्या आपने करबला का दास्तान नहीं सुना? खैर, मैं अगर करबला की दास्तान सुना दूँ तो आप पर्दा करने पर खुद ब खुद जज्बे से आप करेंगी, मजबूर नहीं होंगी। पर्दा कोई बोझ, मजबूरी नहीं है। ये तो डिपेंड है अपने अखलाक पर और अपने जज्बात पर और माँ बाप की तरबियत पर। आप क्या सोचती हैं, आप क्या करती हैं? तो देखिए, मैं हर माँ बाप को भी, कोई माँ बाप कहते भी हैं तो बच्चे नहीं करते हैं। तो देखिए, सबसे अहम चीज़ है पर्दा। हम पे फ़र्ज़ है, हमें लगाना, हमें नकाब पहनना चाहिए, पर्दा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हर कुछ। अब देखिए ना, एक लड़की पर्दे के लिए कितनी आला मकाम पे चली गई। अल्लाह ने उसको इतने पर्दे से मोहब्बत करवाई कि अल्लाह अकबर का नारा लगाकर उसने कितनी बुलंदी हासिल कर ली। पढ़ने में भी बहुत तेज़ है, वो अच्छी है। ऐसा नहीं है कि पर्दे के पीछे उलझ के रह जाती है, ऐसा नहीं है। तुम जितना जिस चीज़ को मुश्किल बनाओगी ना, वो चीज़ तुम्हें वैसे ही मुश्किल लगेगी। हम जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं, हमारे टीचर सिखाते हैं ना कि तुम कभी पहले हार मत मानो कि ये चीज़ हमसे नहीं होगी, ये चीज़ हम नहीं कर सकते। नहीं, टीचर हमेशा ये बोलती है कि तुम कुछ काम करने से पहले तुम ये सोच लो कि हम कर सकते हैं। तो देखो ना, कितनी कड़ी गर्मियों में, धूपों में भी लड़कियाँ पूरी की पूरी पर्देदार बनकर घूमती हैं, पूरे पर्दे में ही रहती है। पर हम ऐसे क्यों करते हैं कि हमें पर्दे ही पसंद नहीं आते, हमें नकाब ही पसंद नहीं आता, हमारा बुर्खा पसंद नहीं आता? क्यों नहीं बहन, क्यों नहीं? अगर पर्दा जब आप बुर्खा की आदी हो जाएंगे ना, आपको फिर वही अच्छा लगेगा। देखिए ना, मैं आपको एक एमरजेंसी की बात बताती हूँ। अगर आप कहीं एमरजेंसी में जा रही होती हैं, आपको एमरजेंसी पड़ गई कि चलो भाई अभी फ़ौरन कॉलेज जाना है, या फिर फ़ौरन हमें यहाँ फला जगह जानी है, तो हम क्या करते हैं कि यार मेरा बाल बिखरा पड़ा है, मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, और मेरे फेस पे कुछ अभी काम नहीं हुआ, मैं क्या करूँगी, मैं कैसे जाऊँगी? फिर हम लोग क्या करते हैं, जो पर्दा करते हैं, जो नकाब पहनती है, उसका फ़ायदा सुने, वो जल्दी से क्या करती है, बुर्खा डालती है, हिजाब करती है, फेस कवर करती है, चलो बहन चलते हैं। किसी चीज़ का टेंशन ही नहीं है। वक्त की कितनी बचत होती है, कितना ज़्यादा जब चलते भी हैं तो लगता है हाँ इस्लाम की शहजादी आ रही। कुछ तो बात है इस बुरखे में जो ये पहनती होंगी, इन्हें गर्मी नहीं लगता, इन्हें किसी की बात का बुरा नहीं लगता, ये खुद ब खुद अपने में एक रानी है, एक क्वीन है इस्लाम की। ये सोचो बहन, जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि मैं इस्लाम की क्वीन है ना, उस दिन तुमने पर्दा का खुद ब खुद आदी हो जाओगी। इसलिए मेरी बहन, मैं कहना चाहती हूँ कि पर्दा करो। पर्दा सबसे खूबसूरत चीज़ है यार, बहुत अच्छी चीज़ है। ना अगर तुम कहीं भी जाओ, शादी पार्टी कहीं भी जाओ, बुरखा का आदी बन जाओ। बस बुरखा लगाओ और ज़िंदगी को आसान बनाओ। मैं तो यही कहूँगी, मेरा एक ही मनसूबा है कि बस मैं चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी इस्लामी बहन है ना, वो इन सब, मैं किसी को नहीं बोल सकती कि तुम ये मत पहनो, वो मत पहनो। बस तुम नकाब पहनो, तुम कुछ भी पहनो पर नकाब पहनो। और ऐसी जगह पे तुम घर पे तुम्हारा दिल है कि मैं ये पहनूँ, वो पहनूँ, तो तुम घर पे पहनो। बस वो भी माँ बाप का भी हुक्म नहीं है कि तुम्हारी चहनी को भी देखे, तो तुम सबको कैसे अपना जिस्म दिखाती हो मेरी बहन?
मैं अभी ये सिर्फ ये नकाब के लिए था। अगर ये मेरे वीडियो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप लोग मेरी बातें सुनना चाहेंगे तो मैं एक से एक अच्छी से अच्छी आप लोगों के लिए बातें लेकर आऊँगी, जो आप लोग को मोटिवेट कर सकूँ, शायद इस्लाम की तरफ ला सकूँ और नमाज कुरान की हदीस की बातें बता सकूँ, जिससे आप लोग भी दिन की तरफ बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह हम सब के अमाल में इजाफा होगा। और इसको सदका जारिया समझ के जो बहन पर्दा नहीं करती हैं, अगर आप करती होंगी तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको और हिदायत दे, अल्लाह ताला आपको और अमाल में इजाफा करने की तौफीक दे। और इतना भी कहूँगी कि जो लगता है कि जो नहीं करती उनको आप ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, लाइक करें ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ और आप लोगों के लिए फिर से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। और अपनी बहन को सपोर्ट कीजिएगा। बस मैं यहीं पे अभी बात को ख़त्म करती हूँ। मैं फिर इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आऊँगी और आप लोगों के साथ अच्छी सारी बातें करूँगी। चलती हूँ मैं, अल्लाह हाफ़िज़।